नमस्कार साथियों, सर्च बोर्ड एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, हमने राजस्थान के आभूषण वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा नया टॉपिक रहेगा साथियों, वो है हमारा राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। ये लोक नृत्य वाली ये जो क्लास है ये 2 या 3 कक्षाओं में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा लंबी चौड़ी ये कक्षा नहीं होगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि सर हमें याद नहीं होता, थोड़ा सा आप ट्रिक के द्वारा समझाने की कोशिश करें। तो मेरी कोशिश यही रहेगी साथियों कि जितना हो सके आपको इसी कक्षा में याद करवा दूं और कहीं पर भी किसी भी प्रकार का आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहे। तो इसलिए मैं हर बार यही कोशिश करता हूं कि जो मैं एक बार आपको पढ़ा दूं वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और वो भी इसी कक्षा में क्लियर हो जाए, इधर उधर आपको कहीं पर भी भागने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो साथियों, आप कक्षा में बने रहिएगा, कक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको जानकारी के लिए मैं आपको इतना बता दूँ कि मैंने ट्रिक भी लिख रखी है। आज हम पढ़ने वाले हैं भील जनजाति और ग्रास्य जनजाति के जितने भी लोक नृत्य हैं उसके बारे में संपूर्ण डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो मैंने यहाँ पे ट्रिक बना रखी है सबके लिए और आपको इसी कक्षा में सब कुछ याद हो जाएगा। पहले तो हम ट्रिक के द्वारा मोटा मोटी ये देख लेंगे कि कौन कौन से नृत्य हैं जो इन जनजातियों के द्वारा किए जाते हैं, और दूसरा हम इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से मैं चर्चा करना चाहूँगा। जैसे मान लो कोई भी प्रकार का नृत्य है, जैसे गौरी नृत्य है, गौरी नृत्य है, हाथीमना नृत्य है, और किसी भी प्रकार का कोई नृत्य है जैसे द्विचक्री नृत्य है। आजकल एग्जाम में क्या है कि इनके बीच में से क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इस नृत्य की विशेषता क्या है, विवाह के अवसर पर किया जाता है या किसी विशेष त्यौहार के अवसर पर ये किया जाता है, या फिर ये पुरुष प्रधान नृत्य है, महिला प्रधान नृत्य है। इनके बारे में ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में छपता है। तो इसलिए एक बार मैं यहाँ पे आपको उसका पूरा ओवरव्यू दिखा रखा आपको बोर्ड पे, याद करवा दूंगा कौन सी जाति के द्वारा, कौन सी जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। उसके बाद में प्रत्येक नृत्य को हम डिटेल से पढ़ लेंगे एक बार। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। भील जनजाति के जो नृत्य हैं वो राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य, यहाँ पे मैंने लिख रखा है भील जनजाति, और यहाँ पे दूसरी साइड में है ग्रास्य जनजाति। भील जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं देखिए, हाथीमना, रमणी, शिकार, नेजा, लाठी नृत्य, बेरीहाल नृत्य, द्विचक्री, गौरी नृत्य और गौरी या राई नृत्य, घूमरा या झूमरा नृत्य, सुकर नृत्य, युद्ध नृत्य। एक बात आपको याद रखना है, गौरी नृत्य अलग है और गौरी या राई नृत्य ये एक साथ है। यानी गौरी नृत्य को ही दूसरे शब्दों में हम क्या बोलते हैं, राई नृत्य। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। यानी गौरी नृत्य अलग है, गौरी नृत्य अलग है। घूमरा और झूमरा ये एक ही नृत्य है। घूमरा नृत्य का दूसरा नाम झूमरा नृत्य है। तो देखिए, अब यहाँ से हम ट्रिक के द्वारा थोड़ा सा समझते हैं इनको। मैंने मना किया था कि रम पीकर शिकार करने जा तो लाठी लेकर जा। यानी मैंने मना किया था कि रम पीकर अगर शिकार करने तुम जाओ तो कम से कम लाठी साथ में होना चाहिए। लेकिन इस भाई साहब ने क्या किया, लाठी साथ में नहीं लेके गया था, लेकिन हाल बुरा हाल तो होना ही। जब रम पी ली तो सर तो घूमना ही था, सर तो चक्री होना ही था, तो चक्री हो गया। लेकिन हाल बुरा होके चक्री हो गया, सर घूमने लगा। शुक्र है युद्ध नहीं हुआ, शुक्र है लाठी भूल गया। लाठी लेके जाना था, क्या करने, शिकार करने जाना था, लाठी भूल गया। अगर ऐसा होता कि युद्ध करने जाता तो उसमें भी अगर तुम हथियार लेके नहीं जाते तो यहाँ पे तुम्हारी जान जा सकती थी। इसलिए ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने मना किया था कि अगर रम पीकर तुम शिकार करने जाओ तो पास में लाठी होना चाहिए। इसके पास लाठी नहीं थी, और अगर शुक्र है तुम युद्ध लड़ने नहीं गए। अगर युद्ध लड़ने तुम जाते तब इस हालत में तुम्हारे पास अगर किसी भी प्रकार का हथियार नहीं होता तो दुश्मन तुझे मार देता। तो यह है हमारी ट्रिक। यानी कहने का मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ पे मैंने मना किया था कि रम पीकर शिकार करने जा तो लाठी लेकर जा, लेकिन हाल बुरा होके चक्री हो गया, सर घूमने लगा। शुक्र है युद्ध नहीं हुआ। तो देखिए, मैंने मना से आप याद रख लेना हाथीमना, ओके। और रम से याद रख लेना रमणी नृत्य। शिकार नृत्य, करने जा, नेजा, यहाँ पे शब्द आ रहा है ना नेजा, तो यहाँ पे हो गया नेजा नृत्य। तो लाठी से हो गया लाठी नृत्य। लेकिन हाल से याद रख लेना बेरीहाल नृत्य, ओके। और चक्री हो गया द्विचक्री। और गया से आपको याद रखना है गौरी नृत्य, और एक याद रखना आपको गौरी नृत्य। गया से याद क्या रखना है, गौरी या गौरी नृत्य। सर घूमने लगा, घूमने से आपको याद रखना है घूमरा नृत्य, या फिर इसी नृत्य को दूसरे शब्दों में बोलते हैं झूमरा नृत्य। शुक्र है शुक्र नृत्य, ठीक है। युद्ध नहीं हुआ, युद्ध नृत्य। तो ये है हमारे भील जनजाति के प्रमुख नृत्यों की आपको मैंने यहाँ पे ट्रिक बता रखी है। तो ये ट्रिक आप प्यारे साथियों याद रख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आसान भाषा में मैंने आपकी भाषा में ये ट्रिक बनाई
बनाइए तो आपको प्रमुख रूप से ये ट्रिक याद कर लेना है, ताकि ये कितने हो गए, लगभग 11-12 ये लोक नृत्य है, आपको एक साथ याद हो जाएंगे। दूसरी साइड देखिए आप, ग्रासिया जनजाति के जो नृत्य है वो बड़ी आसान ट्रिक है। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। वालूर मामो गोरा गज, वालूर मामो गोरा गज, वालूर मामो गोरा गज, वालूर मामो गोरा गज। अब देखिए वा से क्या करना आपको, वालर, लूर से लूर नृत्य, और माँ से मांदल नृत्य, मो से मौर्य नृत्य, गौ से गौर नृत्य, रा से रायण नृत्य, गै से गरबा नृत्य, और जय से जवारा नृत्य। ठीक है, आपको क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रकार की दिक्कत हो या फिर कोई भी नृत्य की ये ट्रिक आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ। चलिए मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। उसके बाद में अब हम क्या है कि सारे को एक एक करके इनके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ इनकी जो विशेषता है, उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों मैं इसको मिटाता हूँ और उसके बाद में एक एक करके हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए इनको मैं मिटा देता हूँ अभी। देखिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे भील जनजाति के, भील जनजाति, भील जनजाति के लोक नृत्य, लोक नृत्य। भील जनजाति के लोक नृत्य में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हाथीमना नृत्य। हाथीमना, इस हाथीमना नृत्य की क्या विशेषता है भाई? किसी भी स्टूडेंट को अगर पता हो तो बता सकता है कि हाथीमना ये नृत्य किस प्रकार से किया जाता है भीलों के द्वारा। देखिए भीलों के द्वारा ये जो नृत्य है ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। और साथियों आपको याद रखना है कि इस नृत्य में क्या है कि ये पुरुष तलवार के साथ ये नृत्य करते हैं। पुरुष घुटनों के बल बैठ के तलवार से कलाएं दिखाते हैं, इसलिए हाथ में तलवार पकड़ने के कारण से इस नृत्य का नाम हाथीमना के नाम से इसको जाना गया। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा तलवार के साथ नृत्य, विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा तलवार के साथ ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद में 2 नंबर हम नृत्य देख लेते हैं, रमणी नृत्य। तो रमणी नृत्य की क्या विशेषता है भाई, आप बता सकते हो कोई? 2 नंबर है रमणी, रमणी नृत्य। इस नृत्य में क्या है कि इस नृत्य में जो विवाह है, विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। विवाह के मंडप के सामने महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। देखिए विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा मंडप के सामने ये नृत्य किया जाता है। यानी बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो एक कतार में खड़ी हो जाती है, उसके बाद में उसी कतार में ये नृत्य करती है मंडप के सामने। तीसरा हमारा नृत्य है शिकार नृत्य। तीसरा नृत्य कौन सा है? शिकार नृत्य। शिकार नृत्य की प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें शिकार कला दिखाई जाती है। शिकार की विभिन्न कलाएं दिखाई जाती है, विभिन्न कलाएं दिखाई जाती है, और इसी कारण से इसका नाम जो है वो शिकार नृत्य पड़ा। ओके, तो थोड़ा थोड़ा आप इनके बारे में अगर डिटेल से पढ़ लोगे तो हो सकता है एग्जाम में कहीं ना कहीं इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है और आपको वहाँ पे गलती करने का सामना नहीं करना पड़े। अगला हमारा जो नृत्य है वो है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ये नृत्य है। ये नृत्य प्यारे साथियों होली के अवसर पर किया जाता है। होली के 3 दिन बाद में ये नृत्य किया जाता है। ये जो नृत्य है ये युगल नृत्य है। पुरुष और महिला एक साथ इस नृत्य को करते हैं। देखिए ये इस प्रकार का एक पोल है, इस पोल को क्या है कि ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। ये नेजा नृत्य की विशेषता मैं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एक पोल को क्या है कि ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और इस पोल के ऊपरी छोर पर एक नारियल बांध दिया जाता है। ठीक है, नारियल बांध दिया जाता है। और यहाँ पे क्या है कि नेजा नृत्य होली के 3 दिन बाद यह नृत्य किया जाता है। अब ये युगल नृत्य है। युगल नृत्य यानी पुरुष और महिला दोनों इस नृत्य में भाग लेती है। इसमें होता क्या है कि एक पोल को ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और ऊपरी छोर पर एक नारियल बांध दिया जाता है। पुरुष क्या करते हैं कि इस पोल पे चढ़ के इस नारियल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पोल पे पुरुष चढ़ता है और नीचे क्या है कि महिलाएं जो खड़ी हैं
वो महिलाएं इन पुरुषों को पकड़ती है, यानी ऊपर चढ़ने से रोकती है, इनको इस नारियल तक पहुंचने से रोकती है। यही नेजा नृत्य है। इसी नृत्य को नेजा नृत्य के नाम से जाना जाता है। यानी एक पोल खड़ा कर दिया जाता है, जमीन में गाड़ दिया जाता है, उस पोल के ऊपरी छोर पर एक नारियल बांध दिया जाता है। उस नारियल को तोड़ने के लिए पुरुष जो है वो उस पोल पर चढ़ते हैं, लेकिन महिलाएं उनको चढ़ने नहीं देती, उनको रोकती है। यही साथियों ये नेजा नृत्य है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको क्लियर है तो मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद में आगे और देखते हैं कौन कौन से नृत्य जो है वो भी देख लेते हैं एक साथ। अभी बिलों के द्वारा जो नृत्य किए जा रहे हैं उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर रहे हैं, और नेजा नृत्य तक आपको आई थिंक सारा कुछ जो पढ़ा दिया है वो क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लाठी नृत्य। लाठी नृत्य, लाठी नृत्य की क्या विशेषता है? लाठी नृत्य में क्या है कि पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, और पुरुषों के द्वारा लाठी से विभिन्न प्रकार की कलाएं दिखाई जाती है। याद रख लेना, पुरुषों के द्वारा लाठी से विभिन्न प्रकार की कलाएं दिखाई जाती है। और लाठी के द्वारा कलाएं दिखाई जाती है, इस कारण से इस नृत्य का नाम जो है वो लाठी नृत्य के नाम से इसको जाना गया। तो प्यारे साथियों यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आगे एक और पढ़ लेते हैं, बेरीहाल नृत्य। बेरीहाल, और ये बेरीहाल क्या होता है सर? बेरीहाल नामक एक ढोल होता है, याद रख लेना, यह है ढोल का नाम है, यह है ढोल का नाम है। इसमें क्या है कि बेरीहाल नामक ढोल जो है उसके चारों ओर पुरुष जो है वो घेरा डालते हैं, उसके बाद में वो नृत्य करते हैं। ये नृत्य प्यारे साथियों ये रंग पंचमी के अवसर पर ये किया जाता है। रंग पंचमी के अवसर पर। ओके, तो बेरीहाल नृत्य आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद में बिलों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो मैंने आपको बताया था कि द्विचक्री नृत्य किया जाता है, गौरी नृत्य किया जाता है, गौरी नृत्य किया जाता है। द्विचक्री नृत्य की क्या विशेषता है? द्विचक्री का मतलब है दो चक्कर। ठीक है, इस प्रकार से दो चक्कर होता है। ठीक है, अंदर वाले चक्कर में क्या है कि महिलाएं खड़ी होती है ऐसे, और बाहर वाले जो चक्कर है उसमें पुरुष खड़े होते हैं, और वो यहाँ पे क्या है कि वो नृत्य करते हैं। इस प्रकार का ये नृत्य है, इसे द्विचक्री नृत्य के नाम से जाना गया है। और ये नृत्य जो है साथियों ये विवाह के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। उसके बाद में एक मैंने आपको बताया था गौरी नृत्य। गौरी नृत्य, गौरी किसे कहते हैं? देखिए, गौरी पार्वती को कहते हैं। गौरी नृत्य जो है वो पार्वती को कहते हैं, पार्वती। ठीक है, और पार्वती के कारण से, पार्वती के नाम के कारण से इस नृत्य का नाम क्या है? गौरी नृत्य पड़ा है। ओके, तो ये नृत्य कब किया जाता है सर? ये नृत्य तब किया जाता है जब पार्वती जो है वो अपने पीहर जाती है, यानी पार्वती के पीहर जाने की खुशी में यह नृत्य किया जाता है, गौरी नृत्य। अगला जो नृत्य है वो है गौरी नृत्य। बड़ा इंपॉर्टेंट नृत्य है, और इसके बारे में काफ़ी बार एग्जाम में कुछ पूछा भी गया है, और आपको प्रमुख रूप से गौरी नृत्य को पता होना ही चाहिए। प्रत्येक जो स्टूडेंट है गौरी नृत्य के बारे में अगर उसने जान लिया है तो ऐसा मान लो कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और 1% जो है वो आपका ठीक होगा, और उसमें आपका नंबर नहीं करना चाहिए सर किसी भी प्रकार से। गौरी नृत्य के बारे में प्रमुख जो विशेषता है वो आप पढ़ना। सबसे पहले तो बात यह है, जो गौरी नृत्य है वो बिलों के द्वारा किया जाता है, और ये एक धार्मिक नृत्य है साथियों। बहुत लंबा ये नृत्य है, 40 दिन ये नृत्य चलता है, और राजस्थान का सबसे प्राचीन ये नृत्य है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, यह है एक धार्मिक नृत्य है। यह 40 दिन तक चलता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन नृत्य। ओके, इस नृत्य की और बहुत सारी विशेषता है, जैसा कि इस नृत्य में, गौरी नृत्य में शिव और पार्वती का रोल किया जाता है। शिव और पार्वती की विभिन्न प्रकार की कथाएं बताई जाती है। इसमें शिव का जो पात्र होता है उसे पूरिया के नाम से जानते हैं, और पार्वती का जो पात्र है उसे गौरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पार्वती का नाम क्या है? पार्वती का पात्र, पार्वती का पात्र का नाम गौरी, और इसी कारण से इस नृत्य का नाम गौरी नृत्य पड़ा, पार्वती के कारण से। शिव का पात्र
पूरिया के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, ध्यान रख लेना, प्रत्येक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि गौरी नृत्य में पूरिया किसे कहते हैं, यानी जो शिव का रोल करता है, शिव का जो पात्र होता है उसे पूरिया कहते हैं। और शिव और पार्वती का जो रोल करता है, गौरी और पूरिया का जो रोल करता है, उसको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, मैं आप लोगों का कमेंट में इसका जवाब देखना चाहता हूँ। बताइए सर, बताइए आप सारे, बताइए मुझे कि जो शिव का और पार्वती का जो रोल किया जाता है गौरी नृत्य के अंतर्गत, इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। ठीक है, तो संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है इनको, दोनों पात्रों को संयुक्त रूप से जामट्या कहा जाता है, जामट्या कहा जाता है। ठीक है, ये वर्ड याद रख लेना, एग्जाम में पूछा गया है कि गौरी नृत्य में संयुक्त जो पात्र है उनको क्या कहा जाता है, तो सर आपका जवाब होना चाहिए जामट्या। ठीक है, और शिव का जो पात्र है वो पूरिया के नाम से, पार्वती का जो पात्र है वो अपने गौरी के नाम से जाना जाता है। एक बात वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, क्या गौरी लोक नाट्य को लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। याद रख लेना कि इस नृत्य को लोक नाट्यों का मेरु नाट्य के नाम से जाना जाता है। मेरु नाट्य, नाट्यों का मेरु नाट्य, ओके, नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा सर, गौरी नाट्य को कहा जाता है। गौरी नाट्य भी है, यानी नाटक के रूप में भी इसको प्रस्तुत किया जाता है, और गौरी नृत्य भी है, ये भी आपको प्रमुख रूप से याद रखना है। एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात साथियों, क्या कि भानु भारती नामक एक महिला, इस जो ये लोक नृत्य है गौरी लोक नृत्य, इस लोक नृत्य के आधारित पर एक नाट्य की रचना की, उस नाट्य का नाम हमें मिलता है पशु गायत्री नामक। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, भानु भारती नामक महिला ने इस नृत्य के आधारित एक लोक नाट्य की रचना की, जिसे पशु गायत्री के नाम से जाना गया। ओके, याद रख लेना, पशु गायत्री के नाम से जाना गया। ठीक है, यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। किसी भी प्रकार का कोई इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा सर। ओके, तो ये थी हमारे भील जो जनजाति के जो नृत्य हैं उनकी प्रमुख विशेषता। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं ग्रासिया जो जनजाति है उनके नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में मैं बात करूँगा आगे ग्रासिया जनजाति के जो लोक नृत्य हैं उसकी विशेषता। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद में हम जानते हैं आगे ग्रासिया के बारे में। जो ग्रासिया जनजाति के जो लोक नृत्य हैं उन नृत्यों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में आपको प्रमुख रूप से याद होना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ग्रासिया जनजाति के लोक नृत्य। एक नंबर हम देख लेते हैं यहाँ पे वालर नृत्य। अब वालर नृत्य की क्या विशेषता है, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। वालर नृत्य के बारे में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। आप रीट का पेपर उठा के देखना जो 2022 में लगा था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वालर नृत्य जो है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। या फिर क्वेश्चन ऐसा आया था कि निम्न में से बताइए कि कौन सा जो नृत्य है वो युगल नृत्य है। तो वालर नृत्य जो है साथियों वो युगल नृत्य है, आपको प्रमुख रूप से याद रखना है। रीट में आया हुआ ये क्वेश्चन है, यह है युगल नृत्य है। युगल नृत्य है। युगल नृत्य का मतलब ये है कि इस नृत्य को स्त्री और पुरुष जो है वो मिलकर करते हैं। सिरोही क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है और इस नृत्य को ग्रासियों की घूमर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। विवाह के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है, होली के अवसर पर भी किया जाता है, गणगौर के अवसर पर भी किया जाता है। और ये जो नृत्य है प्यारे साथियों वालर नृत्य, ये इस नृत्य में किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। ये भी एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। तो आपका जवाब क्या होगा सर, वालर नृत्य। इसमें किसी प्रकार का
वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं होता। युगल नृत्य है विवाह के अवसर पर, विवाह, होली, गणगौर के अवसर पर, और इसे गरासियों की घूमर के नाम से जाना जाता है। गरासियों की घूमर के नाम से जाना जाता है। ओके, और यह है सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में हमने देखा था लूर नृत्य। ओके, लूर नृत्य जो ग्रास्य जाति के द्वारा किया जाता है। लूर नामक एक गोत्र है। देखिए साथियों, याद रखना आप, लूर नामक गोत्र की महिलाओं के द्वारा, लूर नामक गोत्र की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किए जाने के कारण से इस नृत्य का नाम पड़ा था लूर नृत्य। ओके, याद रख लेना। और उसके बाद में हमने पढ़ा था मौर्य नृत्य। तो मौर्य नृत्य क्या है? ये भी विवाह के अवसर पर ही किया जाता है। और उसके बाद में हमने एक और पढ़ा था गौर नृत्य। ओके, गौर नृत्य में क्या है कि पार्वती का पात्र दिखाया जाता है। और प्यारे साथियों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या कि भील जनजाति में एक नृत्य किया जाता है जिसे गौरी नृत्य, और एक नृत्य और किया जाता है जिसे गौरी या राई नृत्य के नाम से हम जानते हैं। लेकिन गौर जो नृत्य है वो ग्रास्य जनजाति के द्वारा किया जाता है। प्रमुख रूप से आपको ये याद रखना है। और प्यारे साथियों, ये युगल नृत्य है। शिव का भी इसमें रोल किया जाता है, पार्वती का भी इसमें रोल किया जाता है। शिव और पार्वती की जो कथाएं हैं वो दिखाई जाती है ठीक गौरी नृत्य की तरह। और याद रख लेना, ये पुरुष प्रधान नृत्य नहीं है, ना केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, बल्कि ये युगल नृत्य है, दोनों के द्वारा ये किया जाता है। उसके अलावा एक नृत्य हमने और भी पढ़ा था, रायण नृत्य। रायण नृत्य की क्या विशेषता है भाई? रायण नृत्य के अंतर्गत पुरुष जो है वो महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं और महिलाओं के वस्त्र पहनकर ये नृत्य करते हैं। और याद रख लेना, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। रायण नृत्य जो है ये है पुरुष प्रधान नृत्य। और पुरुष जो है, पुरुष महिलाओं के वस्त्र पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर ये नृत्य करते हैं। और उसके अलावा एक और नृत्य है ग्रास्य जनजाति के द्वारा जो किया जाता है, वो है कूद नृत्य। कूद नृत्य जो है वो युगल नृत्य है साथियों, याद रख लेना। ग्रास्य जनजाति के द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसे कहते हैं हम कूद नृत्य। तो कूद नृत्य का मतलब यही है साथियों कि पुरुष और महिलाएं जो है वो एक कतार में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में वो दोनों कूद कूद के ये नृत्य करते हैं। कूद कूद के ये नृत्य करने के कारण से ही इस नृत्य का नाम पड़ा था कूद नृत्य। तो साथियों, आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा में हमने पढ़ा है भील जनजाति के जो नृत्य है और ग्रास्य जनजाति के जो नृत्य है। और इनके अलावा विभिन्न प्रकार की जो और जनजातियां और भी है राजस्थान में, उनके बारे में भी जो लोक नृत्य हैं वो क्या क्या उनके क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से नृत्य पूछे जाते हैं, वो भी हम कल की कक्षा में देख लेंगे। यानी ये सेशन लंबा नहीं चलने वाला साथियों, 2 या 3 कक्षा अधिकतम होगी, हमारे लोक नृत्य कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ तक आपको सारा सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। और साथियों, आपको मैं इतना भी बता दूं कि नृत्य के 4 प्रकार है। 4 में सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनजातीय नृत्य, उसके बाद में 2 नंबर हम पढ़ते हैं व्यवसायिक नृत्य, फिर पढ़ते हैं हम क्षेत्रीय नृत्य, और चौथा और अंतिम है धार्मिक नृत्य। तो बारी बारी हम सबको कंप्लीट कर लेंगे। यानी सबसे लंबा टॉपिक यही है, यानी जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्य के बारे में ही एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जनजातीय नृत्य को मैंने आपको पहले पढ़ाया। उसके अलावा आगे सारा कुछ जो है उसको हम कवर कर लेंगे बहुत जल्दी, 2 या 3 कक्षा में। आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर हो चुका है। तो मिलते हैं साथियों कल की कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।